हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉयरकैट स्टडीज पर। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10 की थ्योरम 6.1, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडेड है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने की जिसके 100% चांस होने वाले हैं। क्लियर हुआ? जैसे आप वीडियो में अच्छे से समझना, क्योंकि मैं डीपली समझाने वाला हूं और आपको क्लियर होने वाला है ना। तो हमारी थ्योरम 6.1 कहती है कि भाई यदि एक कोई ट्रायंगल है, क्लियर हुआ? यहां पर देखना, यदि एक कोई ट्रायंगल है और उसी इसके ट्रायंगल का नाम लेके हमने क्या रखा है, एबीसी, और उसी को एक ऐसी लाइन आती है जो कि बीच में से इंटरसेक्ट कर देती है, यानी कि यहां से इसे इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि पॉइंट डी और ई। पॉइंट डी ने इस पूरी लाइन को क्या है, यहां पर पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, यानी कि आप देखेंगे कि इस पूरी लाइन का एबी का जो डी पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। बिकॉज क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ? सेम ऐसे दूसरी साइड से देखेंगे, पॉइंट ई है और पॉइंट ई एसी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर अगेन लिखोगे एंड पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है भाई, ये इसका एसी है, एसी का मिड पॉइंट है। तो हम देखेंगे इस लाइन ने यहां पर इसे कट करके इस पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट्स में, दो रेशो में डिवाइड कर दिया। एक रेशो जो होगा हमारा एडी और डीबी, क्या है, एडी डिवाइड बाय डीबी, ठीक है, और इक्वल टू दूसरा एई और ईसी इस साइड से। यहां पर इस थ्योरम में प्रूव करना है हमें। क्लियर हो गया? यहां पर हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, यहां पर कंस्ट्रक्शन हम यहां पर ये करेंगे कि भाई इस लाइन के ऊपर, पूरी के ऊपर, एबी के ऊपर एक यहां पर क्या दी हुई है, आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर, यहां पर एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये परपेंडिकुलर है और इस साइड से आपका एक ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका नाम रख लेते हैं एम और ई। एक चीज ध्यान से देखना भाई कि भाई ये जो पूरा एम ई है ना, एम ई जो है वो पूरे के पूरे इसके ऊपर, एम ई परपेंडिकुलर है पूरे के पूरे एबी के ऊपर। और हमेशा आपको याद रखना है कि यदि कोई एक लेटी लाइन के ऊपर कोई सीधी लाइन है तो वो हमेशा यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, फर्स्ट। दूसरा, जो लेटी वाली लाइन होती है वो हमेशा बेस कहलाती है और ये आपका क्या कहलाती है, हाइट होती है। क्लियर हुआ? यानी कि ये आधार होता है और ये ऊंचाई होती है। क्लियर? तो भाई ध्यान से समझना, यहां पर एबी पूरा का पूरा बेस होगा और एमई पूरी हाइट होगी। सेम ऐसे उस साइड से आप ईबी को देखेंगे, मैंने नाम गलत कर दिया, इसका एम नाम कर देते हैं, ठीक है, सॉरी। तो भाई आप यहां पर देखेंगे एन डी को देखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, एसी के ऊपर। तो एसी पूरा का पूरा बेस होने वाला है और आपका एन डी आपकी क्या होने वाली है, हाइट होने वाली है। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई देखो, कंस्ट्रक्शन में हमने माना ये भी एक ट्रायंगल, यहां से इन्हें ज्वाइन कर लिया। अब एक चीज देखो, हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, एडी और डीबी को फाइंड करना है। तो एडी पूरे एक एबी लाइन को देखो, और एबी लाइन से क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। एबी लाइन से हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए ई बी, ये वाला ट्रायंगल बनना दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल ए ई बी। और इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि ये ट्रायंगल भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे? एक पार्ट तो हमारा ये वाला हो गया और एक पार्ट नीचे वाला हो गया, है ना। इस पूरे को देखोगे तो इस लाइन ने इसको ऊपर और नीचे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस किस में डिवाइड कर दिया? ट्रायंगल ए ई बी और प्लस ट्रायंगल बी ई बी, इन दोनों के अंदर। और हर एक ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम इसके अंदर पुट करने वाले हैं। पहले इसके अंदर पुट करेंगे यहां पर क्या, 1/2 इंटू बेस क्या होगा, मैंने बताया था कि लेटी वाली लाइन बेस होगी। चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होने वाला है, यहां पर मैंने बोला पूरी लेटी वाली लाइन बेस होगी। तो हम तो इतने ट्रायंगल ले रहे हैं तो एबी इसका बेस हो गया ओनली, ठीक है, एबी हमारा बेस हो गया। हाइट क्या होगी, हाइट पूरी यही होगी, तो एमई हमारी क्या होगी, यहां पर हाइट होगी। क्लियर हो गया यहां तक? तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं इसे, इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे ही अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाते हैं अपना यही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब किस में लगा रहे हैं, बीईडी में। जिस ट्रायंगल की बात हो रही है उस ट्रायंगल को ही आप ध्यान से देखो, सिर्फ बीईडी इस वाले को देखो, ठीक है। तो ये वाला भी ट्रायंगल है, किस लाइन से बन रहा है, बीडी से बन रहा है बेस। तो भाई बेस यहां पर 1/2 इंटू बेस क्या हो गया आपका, डीबी, जो भी लिखना है आपको डीबी लिख दो, है ना, इनटू हाइट। मैंने बोला पूरी लाइन एबी के ऊपर हाइट तो यही है ना, तो डीबी भी तो एबी का पार्ट है, तो एमई इसके ऊपर हाइट हो गई। क्लियर? तो इक्वेशन नंबर इसे सेकंड मान लेते हैं। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई थी और सेकंड को दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। तो सिंपल समीकरण एक और समीकरण दो को डिवाइड दे देंगे। तो देखो डिवाइड देते हैं 1/2 इंटू एबी इंटू एमई डिवाइड बाय 1/2 इंटू
डीबी इंटू एमई, ठीक है, डीबी इंटू एमई। क्या क्या कट गया, ये कट गया हमारा, सिर्फ यहां पर हमारा क्या बचा, एबी डिवाइड बाय डीबी। तो हमारा एक साइड देखोगे, एक साइड प्रूव हो गई, और किस लाइन से हुई, एबी से हुई, इजी था ना यहां तक। अब सेम डिट्टो जो अभी हमने किया वह हम उस साइड से भी कर देंगे, यानी कि एसी साइड से भी सेम यही करना होगा हमें, क्लियर। यानी कि भाई यहां पर देखो आप, अब देखो आप कि ट्राइंगल ए सी डी, यानी कि इस वाले ट्राइंगल को देखो एसीडी को, क्लियर। अब इस एसीडी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी तो दो पार्ट के अंदर टूटा हुआ है, किस किस के अंदर, एक एईडी ऊपर वाला हो गया और एक ही नीचे वाला हो गया, क्लियर हुआ। एक सीईडी और एईडी, कौन कौन सा है आपका, ट्राइंगल एईडी प्लस ट्राइंगल सीईडी, है ना, ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनके भी अपने फॉर्मूले होते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो भाई अलग अलग निकाल रहे हैं दोनों को हम, क्लियर हुआ। अब इसको निकालते हैं पहले, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू एईडी को देखो, एईडी तो बेस तो पूरी लाइन एसी है ना, तो अभी एई हमारी क्या होगी, बेस होगा, इंटू हाइट क्या है, हाइट मैंने पहले बता दिया ये होगी एनडी, ठीक है, तो एनडी इसके ऊपर हाइट हो गई, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड मानते हैं, सॉरी इसे प्रूव करते हैं ट्राइंगल सीईडी को, तो इसके अंदर भी क्या लगने वाला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस। सीईडी की बात हो रही है तो सीईडी को आप नजर में रखो अपने, सीईडी तो सीई तो बेस होगा ना इसी, बिकॉज क्योंकि ये ईसी पूरी की पूरी एसी ही क्या थी, हमारा बेस थी, तो बेस तो यहाँ पर क्या होगा हमारे सर, ईसी। अब ईसी क्यों होगा, क्योंकि भाई ईसी हम इतने ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं, तो ईसी को बेस लेंगे, इंटू हाइट तो इसके ऊपर एनबी ही रहेगी, क्योंकि इस पूरी लाइन के ऊपर हाइट यही थी, ठीक है। इसे मान लेते हैं, सॉरी इसे इक्वेशन थर्ड मानते हैं और इसे इक्वेशन फोर्थ मानते हैं। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन फोर्थ को डिवाइड कर देंगे, तो देखो 1/2 इंटू एई इंटू एनडी डिवाइड बाय 1/2 इंटू ईसी इंटू एनडी, क्लियर हुआ यहां तक, ये कटे आपका, सिर्फ क्या बचेगा, एई डिवाइड बाय ईसी। तो हमारा यहां से ये प्रूव हो गया, यहां से ये, इसका मतलब जो प्रूव करना था हमें कि भाई एडी डिवाइड होगा डीबी इक्वल टू एई डिवाइड बाय ईसी, ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ कि और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा डाउटफुल होने वाले हैं, ठीक है, जिनके लिए मैं जल्दी से वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।